एवरीवन। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना। अब हिंदी में हम लोग बताएंगे कोई भी विषय पढ़ने से पहले वो विषय कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, उसका अंततः क्या है, उसका प्रारंभ क्या है, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जिस तरह हमारे शरीर में यदि पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर है, हमारे शरीर को एग्जामिन करने के बाद ही बताता है कि हमें ये बीमारी है, हमें ये दवाई लेनी चाहिए, इसी प्रकार ठीक हमारा विषय भी है। हमारे विषय के भी अंत तक जाके उसके बारे में यदि हम जान लेंगे ना, तो कोई विषय हल्का है, सभी विषय हल्का है, पढ़ने योग्य है। ठीक है, उसी प्रकार हिंदी है। हिंदी को भी हमें प्रारंभ से जान ले कि क्या काल चल रहा है, हमें क्या जानना है, वर्तमान युग में किस शिक्षा का हमें मांग है, उसको हमें जानना आवश्यक है। इसलिए ये बात हम बता रहे हैं क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति क्षणिक हो गया है। कोई लंबे समय तक बहुत अधिक समय देकर अपना पढ़ाई या अपना विस्तार पूर्वक पढ़ना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं, सभी खासकर अभी वर्तमान युग में जो नई तकनीकी में जो छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों के लिए हमारा संदेश है कि जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमें अरे इतना अंदर तक जाने की क्या आवश्यकता है, बस हमें रेडीमेड मिल गया, हमें प्रश्न उत्तर मिल गया, कोई जो भी मिल गया, क्वेश्चन आंसर मिल गया, सारांश मिल गया, हमको पढ़ लेना है, रट्टी लगा देना है, दे देना है। परंतु यदि उसी के विषय में पूछा जाता है तो छात्र छात्राएं बोल नहीं पाते हैं। और ये कमी देखते हुए हम यही बताना चाहते हैं कि कोई भी विषय आप लोग पढ़े, उसके सबसे पहले उसका प्रारंभ, उसका शुरुआत, उसका कैसे हुआ, वहां से शुरू करें तो बहुत ही बढ़िया से आप अपना विषय लेके चलेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी हिंदी विषय साहित्य का इतिहास हमारा 1050 से हम क्यों बोल रहे, उससे पहले भी हिंदी पढ़ते थे, उससे पहले भी विभिन्न प्रकार की भाषाएं पढ़ी जाती थी, लिखी जाती थी, परंतु उसका मूल विषय या पूर्ण रूप से हमारे पास कोई प्रकार का भी हमारे पास उसका सबूत नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जिसके प्रमाण नहीं है, जिसके कारण 1050 से 14वीं शताब्दी तक हम लोग 1400 तक किसको जानते हैं, आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रवर्तक कौन है, आचार्य रामचंद्र सिंह। ये वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, आदिकाल तो हम कह सकते हैं आदिकाल शुरुआत काल है, प्रारंभिक काल है, परंतु ये वीरगाथा काल क्यों कहा गया है, क्योंकि इस समय, इस युग में, इतने समय में 1050 से 1400 तक किस प्रकार का वीरगाथा काल, अर्थात केवल अपने अपने राजाओं के अच्छे उनके कहानियों को लिखने में, उनके ऊपर कविताएं लिखने में, कहानियां तो बहुत अच्छी तरह नहीं लिखा जा रहा था, परंतु उनकी कविताएं, उनके ऊपर दोहाएं विभिन्न प्रकार का लिख के, अर्थात मतलब योग्य राजा हो या अयोग्य राजा हो, उसे खुश करके हम अपनी जीविका चलाएं या हम अपने आप को उस राज्य में व्यवस्थित रखें, इसके लिए वीरतापूर्ण कहानियां लिखी जाती थी, जिसके कारण वीरगाथा काल कहा जाता था। अब दूसरा काल आता है भक्ति काल। भक्ति काल आता है दूसरा काल, इसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। अब हम आपको बताएंगे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये समय आपका है 1400 से 1700 तक, 1700 ईस्वी तक, 1400 से 1700 ईस्वी तक ये काल है। ये भक्ति काल है। भक्ति काल दूसरा काल है, अर्थात इसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ण युग के नाम से क्यों जानते हैं हम लोग, क्योंकि इस समय में ही जब हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में अंग्रेजों के शासन के बाद पूरी तरह हमारी व्यवस्था, हमारे धार्मिक, हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक व्यवस्था सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुकी थी। किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म ही मानने का या अपना पूजा पाठ करने का, अपना जो भी मंदिर मस्जिद जो भी हो, वो सारी देखा जाए कि धार्मिक स्थिति पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है, समाप्त हो चुकी थी लगभग, और टूट चुकी थी। इसके साथ साथ विदेशी जो बाहरों में जिस प्रकार का उन लोगों का अपना रीति रिवाज था, वो हमारे भारत में व्याप्त होते जा रहा था, धीरे धीरे गूढ़ करते जा रहा था, अंदर घुसते जा रहा था, जिसके कारण इस काल में हमारे 4 मुख्य प्रवर्तक हुए। कौन कौन, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और संत कबीरदास। ये 4 कवि या 4 समाज सुधारक या 4 खंबे कहें हमारे समाज के। उस समय किस समय, जिस समय औरंगजेब की आखिरी समय चल रहा था, आखिरी समय मतलब समय राज्य का, राजनीति में आखिरी समय चल रहा था। हमारी जनता पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, यहाँ तक महिलाओं की व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी थी, टूट फूट गए थे।
जिसे सुधारने के लिए ये 4 महानुभावों ने समाज में अपना स्थान दिया और अपने अपने लेखनी द्वारा अपने अपने, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया। वैसे तो वाल्मीकि रामायण प्रारंभ से ही आ रहा है, हम सभी पढ़ रहे हैं, सभी जान रहे हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के उनके एक आकार को बताया समाज में, श्री राम के चरित्र को सामने रखा कि किस प्रकार एक पिता को होना चाहिए, एक पुत्र को होना चाहिए, एक पति को होना चाहिए, एक योग्य राजा को कैसे होना चाहिए, इसका आकार उन्होंने श्री रामचरितमानस के माध्यम से बताया। संत कबीरदास जी ने, कबीरदास ने जहां भी जिस भी वर्ग में, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म में जहां भी उन्होंने बुराई देखा उसको फटकारा, उसको समझाया, जनता की आम भाषा में बताया। और ये लोग कोई लिपिबद्ध या लिख कर अपनी कहानियां या कविताएं नहीं बताए, ये जहां बैठते थे समाज में उस तरह जनता को अपने वाणी द्वारा, अपने बातों द्वारा समझाते थे, बताते थे, ताकि उस समय न कोई तरह का किताब था, न कोई तरह का मोबाइल था, न किसी प्रकार का व्यवस्था था, जिससे जनता आम भाषा जो चौक चौराहे पे शाम में सवेरे में बैठ के अपना जो किया जाता था मंदिर पे या जहाँ भी हो भाषण वगैरह आपस में बातचीत किया जाता था, चर्चा किया जाता था, वहां पे चर्चा करके लगभग समाज को सुधारने का इन्होंने प्रयत्न किया। और ये जहाँ भी कमियों को देखे, जहाँ भी गलतियां देखे, वहां पे फटकारा। इसीलिए इन्हें पक्कड़ मस्त मौला भी कहा जाता है और इन्हें वाणी का डिक्टेटर, साहित्य में वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम के मार्ग को अपनाया। इन्होंने निराकार ब्रह्मा के उपासक हैं ये, इसमें 2 आकार साकार ब्रह्मा के उपासक है, 2 निराकार ब्रह्मा के उपासक है। सूरदास तुलसीदास साकार ब्रह्मा के सगुन भक्ति धारा के कवि हैं और मलिक मोहम्मद जायसी और संत कबीरदास निराकार ब्रह्मा के उपासक हैं। इन लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम के माध्यम से किसी भी प्राणी को अपनाने का या समाज को चलाने का इन्होंने अपनी व्यवस्था बताई। इसके बाद आते हैं सूरदास ने एक बार श्री कृष्ण के चरित्र को हमारे समाज के सामने रखा। श्री कृष्ण के चरित्र को सामने रखा कि एक बच्चे का, एक बालक का प्रेम क्या होता है और उसके बाद उसका ये कर्तव्य क्या बनता है और वो कैसे मथुरा जाते हैं, कैसे राजपाट संभालते हैं और कैसे अपने माता देवकी वगैरह को जो कारागार से उनको मुक्ति दिलाते हैं। इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि यही हमारे समाज को बदलने वाले यही युग है, इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल है अर्थात या मध्यकाल, हम लोग मध्यकाल भी कहें या रीतिकाल कहें। अब ये रीतिकाल है 1700 से 1900 तक, 1700 से 1900 ईस्वी तक। अब ये रीतिकाल में क्या हुआ, इसमें जैसे रीतिकाल के प्रवर्तक प्रमुख बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल हैं, इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन करते हुए रीति के ही माध्यम से विभिन्न प्रकार की रीतियों का वर्णन करते हुए इसमें विभिन्न प्रकार के कवि लोग आए, कहानीकार लोग आए, लेकिन इनमें बिहारी लाल का नाम अग्रणीय है या प्रमुख लिया जाता है। अब हमारा चौथा काल है आधुनिक काल। चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल है 1900 से अब तक। 1900 से अब तक, 1900 से अब तक आधुनिक काल है। इस युग में बहुत सारे, अब 1900 से चूंकि हमें आजादी मिल गई थी, आजादी मिलने के बाद अब हमारे पास क्या था, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे बड़ा परम आवश्यक प्रत्येक प्राणी का था रोटी कपड़ा मकान। इसीलिए इस युग में विभिन्न प्रकार के कहानीकार कवि हुए, जिनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि सबसे पहले मनुष्य को अपने हिसाब से, अपने न्याय के हिसाब से चलना चाहिए। हमें किसी का भूमि हथियाने का अधिकार नहीं है, हमें किसी का राज्यपाट हथियाने का अधिकार नहीं है, और प्रत्येक मनुष्य को रोटी कपड़ा और मकान मिलना प्रति आवश्यक है। जिसके कारण यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महादेवी वर्मा है, विभिन्न प्रकार के हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर है, विभिन्न प्रकार के कवियों ने, विभिन्न प्रकार के कहानीकारों ने, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद, सबसे हमारे उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम विसार ही नहीं सकते हैं,
मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने समाज के लिए या ऐसे ऐसे सूक्ष्म दृष्टियों को डाला, ऐसे ऐसे सूक्ष्म बातों को उन्होंने समाज के सामने बिखेरा, समाज के सामने रखा, जिसके तरफ कतई बड़े आधुनिक बड़े बड़े लोगों का या फिर अमीर वर्ग का ध्यान नहीं जा सकता है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवनी के माध्यम से ऐसे ऐसे कहानियों को उन्होंने समाज में दिया है, ऐसे ऐसे उपन्यास दिए हैं जिसे पढ़ के प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित होना परम आवश्यक है। इसी के साथ आज हमारा भक्ति का हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने का, और इतिहास हम लोग जान चुके हैं कि 4 कालों में बांटा जाता है, और चारों काल हमने बता दिया है सन के साथ। और आप सभी से जाने, अगर किसी प्रकार का सुझाव हो या किसी प्रकार का कमेंट हो या कुछ पूछना हो, आप कमेंट में अवश्य डालें। थैंक यू, धन्यवाद।